अंचल में गुलाबी ठंड ने दस्तक तो दे दिया है, मगर मौसम के उतार चढ़ाव का दौर भी जारी है। वहीं दाना तूफान के असर से पिछले 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम में आए बदलाव का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। मौसम की मार से बीमार पड़कर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर भी ऐसे मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है और ठंड ने भी धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है। अमूमन नवंबर महीने से ठंड लगनी शुरू हो जाती है, लिहाजा अक्टूबर के अंतिम दिनों में ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और अल सुबह और रात को लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मगर इस बीच मौसम में लगातार परिवर्तन का दौर जारी है। खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में उठे दाना तूफान का आंशिक असर यहाँ के मौसम में भी पड़ा है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी भी यहां दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम में कभी धूप तो कभी बदली का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे मौसम में लगातार आ रहे बदलाव का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय में रोजाना सर्दी, जुकाम, बुखार और वायरल जैसी शिकायतें लेकर लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स भी ऐसे मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। देखो, मौसम साल में 3-4 बार बदलाव करता है और जब भी मौसम में चेंज होता है तो या तो वायरस और बैक्टीरिया, मोस्ट प्रोबेबली वायरस मल्टीप्लाई करते हैं और वायरस से मोस्टली 50, 60, 70% पॉपुलेशन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन से बचाव करना है और उसके और दूसरे कॉम्प्लिकेशन से हमें बचना है। तो ये निश्चित मान के चलना कि जब भी मौसम चेंज होगा वायरस एक्टिवेट होगा और ये वायरस उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो आज की डेट में मैं तो अभी सबसे पहले यही बोलूँगा कि अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाना है। इम्यूनिटी बनाने का सीधा सा प्रिंसिपल है, अपन जो नेचर है उसके हिसाब से हम काम करें। हम सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, बैलेंस डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, विटामिन्स या की गोली, यदि आप हरी सब्जी नहीं खा पाते तो विटामिन्स खाएं और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को यदि अच्छा बनाओगे तो जो हर साल में 3-4 बार बदलाव आ रहे हैं, बदलाव के कारण जो वायरस वो मल्टीप्लाई करके आपकी बॉडी में इफेक्ट करता है, तो वायरस का इन्फेक्शन तो आएगा लेकिन आपकी बॉडी में उसके ज़्यादा असर नहीं आएंगे। तो मेरा पहला सुझाव यही है कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें। दूसरा, अभी गर्मी से सर्दी हो रही है, अर्ली मॉर्निंग में और शाम के समय थोड़ा सा ठंडा का मौसम आ जाता है, तो उस पीरियड में आप अपने आप को, स्पेशली जो ऐसे मरीज़ जिनको अस्थमा है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट डिसीज़ है, वो अचानक सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठें तो अपने ऊपर बॉडी में अपने शरीर को ढक के रखें, जिससे कि कोई सडन चेंज ऑफ द टेम्परेचर से जो घटनाएं घटती हैं, अधिकांश जो ब्रेन हेमरेज होते हैं, सीवी स्ट्रोक्स होते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग में होते हैं। तो जब आप अचानक गर्म रूम में थे और ठंडे में जाएंगे तो थोड़ा सा बदलाव होने के कारण आपको मौसम में अफेक्ट कर सकता है। तो दूसरा ये कि आप जब भी ठंड और उसमें जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को कवर करके रखें। तीसरा, यदि कोमॉर्बिड डिसीज़ है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और दूसरा है, और यदि आपको इन्फेक्शन हो गया है तो अपने संबंधित डॉक्टर को दिखाएं। सर्दी खांसी के मरीज़ ज़्यादा हैं, उस सर्दी खांसी में यदि घर के एक सदस्य को वायरल इन्फेक्शन होता है, वो अधिकांश सब दूसरे अपने शरीर लोगों को भी अफेक्ट कर लेता है और इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक संभव हो, खांसते समय, छींकते समय कपड़ा लगाएं और विंडो को खोल के रखें। कोई ऐसा नहीं करें कि कमरे के अंदर गर्म करने के लिए आग जला दिया, उससे धुएं से इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल आउट वगैरह की बत्तियां जो जलाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो मॉस्किटो से यदि बचना है तो आप आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने दें और उसमें मॉस्किटो नेट का उपयोग करें, मच्छर जाली का उपयोग करें और ओडोमॉस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन धुआं वाली चीज़ों को से बचें। मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बूढ़ों में देखने को मिलता है। यही वजह है कि डॉक्टर ऐसे मौसम में खान पान और दिनचर्या पर विशेष तौर पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे सीजन में वायरस तेजी के साथ फैलते हैं और लोग इसकी चपेट में भी आ जाते हैं। अगर लोग खान पान पर ध्यान दें और इम्यूनिटी मजबूत रखें तो बीमारी से बच सकते हैं। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।